हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीक्रेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास के एक पॉइंट का जिक्र करेंगे। तो करना क्या है सर, कॉपी कलम निकालिए, एकांत में बैठिए और फटाफट शुरू हो जाइए। ठीक है। तो सर आज जो पॉइंट आपके बीच आ रहा है उस पॉइंट का नाम है सर ब्लूम टैक्सोनॉमी। क्या नाम है? ब्लूम टैक्सोनॉमी। यह पॉइंट तो है सर छोटा, लेकिन एग्जाम के लिहाज से सबसे ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आते हैं सर इस पॉइंट में देखना क्या क्या पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप देखिएगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का पूरा नाम क्या था। तो सर पूरा नाम बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी था। बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी था। ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का पूरा नाम बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी था। ब्लूम टैक्सोनॉमी ने सर 1956 में अपना पदार्पण किया। ब्लूम टैक्सोनॉमी कितने में आपके बीच आए, सेक्शन के उद्देश्य को बताए, तो सर 1956 में। ठीक है। चलिए आप ध्यान दीजिएगा जो सबसे बड़ा पॉइंट है। जब ब्लूम टैक्सोनॉमी ने सर 1956 में आपके बीच आए, पदार्पण किए सेक्शन जगत में, तो इनके आने से पहले क्या था? इनके आने से पहले कक्ष के सेक्शन के पीछे कोई भी उद्देश्य नहीं थे। ठीक है। कोई भी उद्देश्य तय नहीं था। लेकिन जब ब्लूम टैक्सोनॉमी महोदय ने आए तब इन्होंने कक्ष के सेक्शन के उद्देश्य को तय किया और उसी सेक्शन के उद्देश्य को हम लोग या आप लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी के आधार पे चल रहे हैं। किन के आधार पे सर? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर। तो एक क्वेश्चन यहां बनता है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया सर? सबसे पहले कक्ष के सेक्शन के उद्देश्य को तय किया। उद्देश्य को तय किया। ठीक है। क्या आएगा कि सबसे पहले कक्ष के सेक्शन के उद्देश्य को कौन तय किए? तो सर ब्लूम टैक्सोनॉमी ने तय की, जो कि अभी तक हम लोग या आप लोग जो कक्ष के सेक्शन के उद्देश्य पे चल रहे हैं सर, इन्हीं का किया हुआ उद्देश्य है। और वही तय उद्देश्य के आधार पर हम लोग या आप लोग आगे शिक्षा जगत में बढ़ रहे हैं, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो इतना यदि आप लोग समझ गए तो दो पॉइंट को यहां और समझिएगा। सर ये टैक्सोनॉमी जनरली तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का। ठीक है। किसका है? तो ग्रीक भाषा का है, ग्रीक। लेकिन यह सर किस विषय का, किस सब्जेक्ट का शब्द है? तो सब सर जूलॉजी का है। किसका है? जूलॉजी का। जूलॉजी का। ठीक है। तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? तो सर टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है वर्गीकरण। जूलॉजी का है और यह ग्रीक है। टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है वर्गीकरण। क्या नाम होता है? वर्गीकरण। ठीक है। तो जनरली यहां पर हम लोग कुछ प्रश्न को देख चुके हैं। अब आगे प्रश्न की बात करते हैं। इसी में से सर क्या क्या पॉइंट है? तो देखिएगा कि अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पे क्या आता है। चलिए, तो सर अब जो एक नया पॉइंट आपके स्क्रीन पे आया वह क्या? तो सर ब्लूम टैक्सोनॉमी ने सेक्शन के उद्देश्य, या पहले हम लोग पॉइंट जान चुके हैं कि सेक्शन के उद्देश्य को किसने सबसे पहले तय किया? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी ने तय किया या बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी ने किया। ठीक है। तो इन्होंने जो सेक्शन के उद्देश्य को तय किया उसमें से कितने छात्र को बताया, कितने भाग को बताया। ठीक है।
तो कितने क्षेत्र का बात किया? तो सर 3 क्षेत्र का। कितने क्षेत्र का? 3। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है सर क्रियात्मक। क्या है? पहला संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। ठीक है। अब देखिएगा कि सर ये तीनों है क्या? ये तीनों है क्या? तो सर संज्ञानात्मक क्षेत्र मानसिक, संज्ञानात्मक जो पहलू है, संज्ञानात्मक पक्ष जो है वह मानसिक क्षेत्र से संबंधित, आपके दिमागी क्षेत्र से संबंधित है। आप जो अपने दिमाग में जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी चिंतन करते हैं, वह सब किस क्षेत्र का भाग है? संज्ञानात्मक क्षेत्र के भाग है, संज्ञानात्मक पहलू है। आप जब किसी भी चीज को अपने दिमागी स्तर से करते हैं तो उसी को कहते हैं सर संज्ञान। क्या कहते हैं? संज्ञान। और संज्ञानात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक बात जो पहलू है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सर मानसिक क्षेत्र से संबंधित है। अर्थात आप अपने दिमाग से जो कुछ भी कार्य करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, सभी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सर सभी संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित। कैन यू डाउट? एक क्वेश्चन यहां बनता है कि सर बताइए, राम किसी भी, ध्यान दीजिएगा, राम किसी भी क्रिया करने के बाद वह उस पर ज्यादा चिंतन और मनन करता है, उसके बाद फिर से उस काम को करता है। बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जनरली जो चिंतन करता है वह सर संज्ञानात्मक होता है और कार्य फिर से करता है वह क्रियात्मक होता है। उसकी बात आगे करें तो वह जो चिंतन किया वह किस क्षेत्र से भाग है? सर वह संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित। यानी को डाउट? चलिए, यदि डाउट नहीं है तो दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। सर भाव क्षेत्र से, भावात्मक पहलू, आपका भाव क्या है? क्या है आपका भाव जो आप लोग समझ रहे हैं वही हम भी बताने वाले हैं। आपका अपने दोस्त के प्रति क्या भाव है? आपका अपनी मां के प्रति क्या भाव है? कौन सा क्षेत्र हुआ? सर हुआ भावात्मक क्षेत्र हुआ। जैसे आप जब क्या कीजिएगा सर, किसी दोस्त को देखिएगा तो यदि वह आपके बहुत क्लोज का दोस्त है, चाहे वह लड़की हो या लड़का, आप क्या हो जाते हैं सर? खुश हो जाते हैं। तो यह जो आप खुश होते हैं वह किस क्षेत्र का हिस्सा होता है? तो सर यह भाव क्षेत्र का हिस्सा होता है। किस क्षेत्र का हिस्सा होता है? भाव क्षेत्र का। और यदि आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आप गुस्सा हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, वह भी किस क्षेत्र का हिस्सा होता है? तो सर वह भी आपके भावात्मक क्षेत्र का हिस्सा होता है। तो शायद भावात्मक क्षेत्र को भी आप समझ गए। चलिए तीसरा देखिएगा सर, क्रियात्मक क्षेत्र। तो क्रियात्मक क्षेत्र जानते हैं हम लोग, आप लोग जो क्रिया करेंगे, अपने शरीर को चलाएंगे, अपने शरीर के द्वारा जो भी काम को अंजाम देंगे वह किस क्षेत्र का भाग होगा? तो सर वह क्रियात्मक क्षेत्र का भाग होगा। किसका भाग होगा? क्रियात्मक क्षेत्र का भाग। तो शायद आप लोग संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र को एकदम समझ गए। ठीक है, एकदम कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा सर, नीचे में जो नोट करके दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? नोट, NOTE, कि तीनों को कभी भी आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। अर्थात एक प्रश्न बनता है और वह सर प्रश्न की यदि रकम की बात करें तो वह यदि कौन बनेगा करोड़पति में पूछा जाए तो यह प्रश्न सर 7.5 करोड़ का हो सकता है। ठीक है, तो उस पॉइंट का नाम है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र को कब कब अलग करके देख सकते हैं? सीधा मायना में जवाब दीजिएगा, एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र को कभी भी कोई एंगल से अलग करके नहीं देख सकते हैं। तीनों क्षेत्र अपने आंतरिक रूप से, घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। यदि एक को भी अलग कर दीजिएगा तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है वह प्रभाव आपका नकारात्मक
ही क्यों ना हो, लेकिन प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र को कभी भी आप अलग नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, इसका जिक्र हम आपके बीच कर रहे हैं। सर संज्ञानात्मक, आप जब किसी दोस्त को देखिएगा, बहुत क्लोज का दोस्त है, वह लड़की हो या लड़का, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह आपका क्लोज का दोस्त है और आप देख रहे हैं सर बहुत दिनों के बाद, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं, तो आप देखिएगा यह तो मेरा लंगोटिया दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त है। यह क्या हुआ, संज्ञान, कि यह मेरा लंगोटिया दोस्त है और हम दोनों आपस में बहुत ज्यादा घनिष्ठ दोस्ती से बंधे हुए। तो आपको संज्ञान हुआ कि दोस्त है, और भाव क्या होगा सर, आप खुश रहिएगा कि हम अपने दोस्त से बहुत दिनों के बाद मिले। तो यह जो खुशी का एहसास हो रहा है, यह कौन सा क्षेत्र है, कौन सा पहलू है, तो सर वह भावात्मक पहलू है। संज्ञान हुआ मेरा दोस्त है और भाव उत्पन्न हुआ खुशी का, यह क्या हुआ, भावात्मक क्षेत्र का हुआ। आप क्या कीजिएगा सर, उछल पड़िएगा। क्या कीजिएगा, उछल पड़िएगा। क्या हुआ, भावात्मक क्षेत्र का संबंधित हुआ। और आप जब उछल पड़े तो वह किस क्षेत्र से संबंधित हुआ, तो सर वह क्रियात्मक क्षेत्र से संबंधित हुआ। किस क्षेत्र से संबंधित हुआ, क्रियात्मक क्षेत्र से संबंधित हुआ। ठीक है, चलिए, तो अब आप लोग ने क्या किया, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र को सही तरीके से आप लोगों ने समझ गए। इसका एक और उदाहरण यदि चर्चा करें तो वह उदाहरण हो सकता है कि जहां जहां आप लोग पढ़ रहे हैं वहां वहां, जहां जहां आप लोग पढ़ रहे हैं वहां वहां यदि सभी व्यक्तियों के पास एक एक सांप आ जाए, क्या हो जाए सर, आपके बीच सांप आ जाए, तो जब आपके बीच सांप आएगा तो क्या होगा, आपको सर संज्ञान होगा कि यह तो सांप है। क्या है सर, यह तो सांप है, यह हमको काट लेगा। ध्यान दीजिएगा, संज्ञान होगा, सांप है, और यह डर होगा, डर लगा कि हमको यह काटेगा, यह भावात्मक क्षेत्र का पहलू है। आप क्या किए सर, 9 2 11 हो गए, तो यह जो 9 2 11 हुए, यह किस क्षेत्र का भाग हुआ, तो इसी को कहते हैं क्रियात्मक क्षेत्र का भाग। क्या कहते हैं, क्रियात्मक क्षेत्र के भाग कहते हैं। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र को कभी भी किसी भी एंगल से अलग करके देखने की जरूरत नहीं है। कभी भी आप किसी क्षेत्र से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, करने को डाउट? चलिए, यदि डाउट नहीं है तो अगले पॉइंट की बात करते हैं कि आपके स्क्रीन पे अगला पॉइंट क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सर कि संज्ञानात्मक क्षेत्र 1956 ब्लूम टैक्सोनॉमी, फिर है भावात्मक क्षेत्र 1964 कथवाल, फिर है क्रियात्मक क्षेत्र 1966 सैमसन। इसका मतलब क्या है, इसके पहले एक पॉइंट बताएंगे। क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि बताइए संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र को कौन से व्यक्ति ने सेक्शन उद्देश्य में तय किया, तब आंसर आएगा एक मात्र। वह क्या होगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी या बेंजामिन ब्लूम। लेकिन उन्होंने इस तीनों क्षेत्र में डिवाइड कर दिया, डिवाइड तो कर दिया, लेकिन भावात्मक, क्रियात्मक क्षेत्र की चर्चा अलग अलग व्यक्तियों ने किए। क्या किए, अलग अलग व्यक्ति ने किए, वही यहां डिटेल्स में जिक्र किया गया। पहला है, अब आएगा, वहां क्या था, सेक्शन के उद्देश्य को बताया, और यहां है सभी तीनों क्षेत्र को किन्होंने बताया। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र की चर्चा 1956 में ही ब्लूम टैक्सोनॉमी ने कर दी थी। ठीक है, फिर भावात्मक क्षेत्र की चर्चा को कथवाल महोदय ने 1964 ईस्वी में किया, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्रियात्मक क्षेत्र की चर्चा सैमसन महोदय ने सर 1966 ईस्वी में किया। कौन किया, 1966। अलग अलग क्षेत्र की चर्चा जब पूछा जाएगा तो अलग अलग नाम आएगा। जब पूछा जाएगा कि सेक्शन का उद्देश्य को 3 क्षेत्र कौन बताया, तब सीधा आंसर दीजिएगा क्या होगा, बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी।
ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट क्या है आपके एस्केडेंट पे आ रहा। तो देखते हैं कि सर नया पॉइंट आपके एस्केडेंट पे जो आया है उस पॉइंट में क्या कहा गया। तो उसमें कहा जाता है ब्लूम टैक्सोनॉमी ने संज्ञानात्मक क्षेत्र की जो चर्चा किए हैं उसको कितने सोपान में डिवाइड की, कितने, उस क्षेत्र को कितने सोपान में चर्चा की। तो सर उसमें आता है 6 सोपानों को स्पष्ट किया। कितने सोपान में स्पष्ट किया? 6 सोपान। तो पहले सोपान का नाम है सर ज्ञान, दूसरा का नाम है बोध या समझ, तीसरा का नाम है प्रयोग या अनुप्रयोग, उसके बाद है विश्लेषण, संश्लेषण, और सबसे लास्ट का नाम है मूल्यांकन। क्या नाम है? सबसे लास्ट का मूल्यांकन। ध्यान दीजिए कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का चर्चा कौन किया? ब्लूम टैक्सोनॉमी ने किया। ब्लूम टैक्सोनॉमी ने संज्ञानात्मक क्षेत्र को कितने भाग में डिवाइड किया? तो सर 6 सोपान में चर्चा किया। उसमें से पहला नाम पे क्या आता है? ज्ञान, दूसरा पे क्या आता है? बोध या समझ, तीसरा पे क्या आता है? प्रयोग या अनुप्रयोग, फिर चौथा पे क्या नाम आता है? सॉरी एक विश्लेषण छूट गया। ध्यान दीजिएगा बाबू कि यहां एक विश्लेषण होगा, चौथा होगा विश्लेषण। ठीक है, क्या होगा? विश्लेषण। फिर होगा सर संश्लेषण। क्या होगा? संश्लेषण। और छठा होगा मूल्यांकन। क्या होगा? छठा होगा मूल्यांकन। ध्यान देना, पहला क्या होगा? ज्ञान, दूसरा होगा बोध या समझ, तीसरा होगा प्रयोग या अनुप्रयोग, फिर होगा विश्लेषण, फिर होगा संश्लेषण, फिर क्या होगा? मूल्यांकन। तो इस 6 सोपान की चर्चा कौन किए हैं? तो सर 6 सोपान की चर्चा ब्लूम टैक्सोनॉमी ने अपने संज्ञानात्मक क्षेत्र में की है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सर इतना ही काफी है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, और सर अगला वीडियो जरूर देखिएगा। इसी पॉइंट को पूरा डिटेल्स में जिक्र किया जाएगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक क्या करना है सर? यदि अच्छा लगा होगा, तरीका ठीक लगा होगा, तो क्या कीजिएगा सर? इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।